बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुनी कलेक्शंस। आज जो है मैं आपको बेबी टॉप बनाना सिखाऊंगी और विद स्कर्ट सिखाऊंगी। इसके लिए जो है मैंने फैब्रिक जो है वो पीच कलर का ये प्लेन फैब्रिक सेलेक्ट किया है शर्ट की टॉप के लिए। और इसमें जो फ्रंट है उसमें मैं पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग करूँगी, जो फ्रंट होगा शर्ट का। और इसके अलावा जो है इसके पिंटेक्स के लिए जो है मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक है आपका थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि वो सिलाई में आपका फैब्रिक जो है वो यूज़ होता रहता है कंटिन्यूसली पिंटेक्स देने से। तो इसकी वजह से मैं इसको अगर लेट्स सपोज़ अगर 10 आप रखते हो तो आप उसकी वेट जो है 15 to 16 इंचेस रख लो। 5 to 6 इंचेस एक्स्ट्रा लाजमी रखो, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। तो इसके लिए जो फ्रंट के लिए मैंने जो फ़िलहाल फैब्रिक की मुझे जो है वो 13 चाहिए थी लेंथ, लेकिन मैंने इसको ऑलमोस्ट 16 लिया है। ऑल्दो मुझे 12 और 13 के दरमियान इसकी टॉप की जो है वो लेंथ चाहिए थी। नीचे जो है मैं फ्रिल लगाऊंगी 4 to 5 इंचेस की। और इसकी चौड़ाई के लिए भी मुझे जैसे कि 15 और 14 वेस्ट चाहिए थी, लेकिन मैंने जो है वो जैसे कि डबल फोल्ड में फैब्रिक है तो 11 इंचेस लिया है, यानी कि टोटल जो इसकी विड्थ ली है वो 22 इंचेस ली है, क्योंकि ये जब पिंटेक्स चलेगी तो ये कपड़ा कम हो जाएगा। बैक की मैं कटिंग बाद में करूँगी, जब फ्रंट पे पिंटेक्स डल जाएंगे उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली दोनों फैब्रिक्स की कटिंग करूँगी मैं। पिंटेक्स बनाने के लिए जो है सबसे इजी मेथड यही है कि आप या तो इस पे स्केल से जो है पहले आप लाइंस ड्रॉ कर लो, तो वो बहुत ईज़िली डल जाती हैं। फ्रिल के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो मैंने 5 इंचेस लिया है। ये मैं नीचे लगाऊंगी इसके फ्रिल, फ्रंट और बैक दोनों में फ्रिल लगाऊंगी। इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। पिंटेक्स के लिए आपने जस्ट क्या करना होता है कि एक कॉर्नर से कपड़े को टर्न करना होता है और मशीन से सीधी सिलाइयाँ आपने लगानी होती हैं, तिरछी कपड़े को तिरछा रख के कॉर्नर से इसका स्टार्ट करना होता है। और एक पिंटेक्स से दूसरी पिंटेक्स के दरमियान जो है वो 1 इंच का गैप लाजमी आपको मार्जिन रखना होता है। शुरू से थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ के 3 इंचेस छोड़ के ऊपर से फिर आप लाइंस ड्रॉ कर लो इस तरह से, ट्रायंगल जिस तरह आप कट कर रहे हो उस शेप में। आपने इसी तरह दूसरी जो लाइन डलेगी मार्जिन वो आपने 1 इंच का गैप दे के रखनी होती हैं। आप स्केल से ड्रॉ कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, स्ट्रेट आपकी पिंटेक्स डलेंगी। फिर इसी तरह उन मार्जिन जो आपने ड्रॉ किए होंगे इस पर फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके आपने मशीन की जो है जस्ट आधे पाँव की सिलाई करनी होती है पिंटेक्स पे, क्योंकि ज़्यादा मोटी सिलाई कर लेंगे वो भी इतनी नीटनेस नहीं आती, और बहुत ज़्यादा अगर बारीक हो तो वो भी नहीं। तो आपने ऑलमोस्ट 1 पाँव की सिलाई का गैप रखना है। इसके अलावा मैं जो है वो ओल्ड कैप्री को कन्वर्ट करूँगी स्कर्ट में। ये देख सकते हैं आप, बच्ची की जो थी ये कैप्री सी थी जो कि उसको टाइट था आसन, जैसे कि आपको पता है रेडीमेड कपड़ों में होता है। मेरी बेटी हल्दी है तो उसके लिए मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगी कि मैं इसका ऊपर से जो है इसको मैं स्कर्ट में कन्वर्ट करूँगी। ऊपर से इसके टॉप की मैं कटिंग कर दूँगी। जैसे कि इसमें इलास्टिक डला हुआ है और ये एक किस्म की रेडी जो है इसकी टॉप है, जो स्कर्ट के ऊपर का पोर्शन होगा, जो इलास्टिक भी इसमें डला हुआ है। इस पर मैं फ्रिल्स अटैच कर दूँगी। जो मेरे पास प्लेन फैब्रिक है उसकी भी फ्रिल्स बना के मैं इसमें अटैच करूँगी। और इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं इस कैप्री के जो पांचे थे उनमें फ्रिल्स लगी हुई हैं, तो मैं इन्हीं फ्रिल्स को जो है वो यूटिलाइज़ करूँगी। दोनों पांचों की जो फ्रिल्स हैं उन्हें मैं कट कर लूँगी। इसके बाद देखिए मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर लूँगी, खोल लूँगी, यहाँ से सेंटर से कट कर लूँगी ताकि ये ओपन हो जाएंगी फ्रिल्स हमारे पास।
ये देखें जी, ओपन करके कितनी मज़े की ये फ्रिल्स जो हैं हमारे पास आ जाएंगे एक पांचे से। इसी तरह दूसरे पांचे की भी मैं फ्रिल्स खोलूँगी, ओपन कर लूँगी। अगर इन फ्रिल्स की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती तो मैं स्कर्ट पे एज़ इट इज़ में पेस्ट कर देती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्कर्ट की जो विड्थ है वो 15 इंचज़ है, 14 to 15 इंचज़ के दरमियान है। ये देखिए जी, मैंने फ्रिल्स पे रख के देखी है, लेकिन जो स्कर्ट है उसकी विड्थ ज़्यादा है। हमें थोड़ी सी ज़्यादा फ्रिल की लेंथ चाहिए, तो वरना मैं एज़ इट इज़ पेस्ट कर देती इसको, क्योंकि ये रेडी हुई हुई फ्रिल्स थी। लेकिन अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, इन सारी फ्रिल्स को सेपरेटली जो है वो पहले कटिंग करूँगी। सारी फ्रिल्स को मैं सेपरेट कटिंग कर लूँगी और फिर मैं इनकी दो फ्रिल्स को जॉइन करके एक लॉन्ग फ्रिल इस तरह से प्रिपेयर कर लूँगी। 2 लॉन्ग फ्रिल्स मुझे चाहिए, 2 जो है वो फ्रंट पे लगाऊंगी और 2 जो है वो बैक साइड में मैं लगाऊंगी। थोड़ा सा जो है मैं कपड़े का मार्जिन रखूँगी, जो कि फ्रिल के अटैच करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं वाइट फैब्रिक को भी बीच में थोड़ा सा दे रही हूँ, मार्जिन दे रही हूँ, ताकि ये सिलाई में आ जाएगा। ये देखिए, एक फ्रिल मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से मैं 1 बाय 1 सारी फ्रिल्स को कट कर लूँगी। अब देखिए, मैं इस तरह से 2 फ्रिल्स को इस तरह इनको आपस में कट करने के बाद जॉइन कर लूँगी, तो इनमें पास ये लॉन्ग फ्रिल्स आ जाएंगी। और इस तरह से मैं 2 फ्रिल्स जो हैं वो फ्रंट पे अटैच कर लूँगी और 2 जो है वो बैक पे अटैच कर लूँगी। इस तरह से मैं फ्रिल्स को रेडी कर लूँगी।
और अब जो है वो फ्रंट, अब मैं जो है वो टॉप तैयार करूँगी। उसके फ्रंट को पहले मैं रेडी करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मैं पिंडेक्स की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो मैं पहले स्केल से इसमें जो है वो मार्जिन ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले मैं जो है इसको सेंटर से कट करूँगी, मतलब मार्जिन ड्रॉ करूँगी, ताकि मेरे पास एक सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा। और फिर मैं उसके लेफ़्ट और साइड पे जो है वो मज़ीद जो है मार्जिन जो लाइन्स जो ड्रॉ कर लूँगी। और 1 इंचज़ का गैप पे मैं जो है वो लाइन्स को ड्रॉ करूँगी। मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इसको पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं 1 इंच का गैप देके बाकी लाइंस को ड्रॉ करूँगी। अब ये सारी लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब इस पे फैब्रिक को मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पे जो है सिलाई करती जाऊँगी।
ये देखिए जी, मैंने इसमें 3 पिनटेक्स जो हैं वो डाली हैं। अब इसी तरह से मैं बाकी के पिनटेक्स भी जो हैं वो इसी तरह से लगाऊंगी। और ये मैंने जो है एक साइड की जो एक तरफ की सारी पिनटेक्स जो है ड्रॉ कर ली हैं। और इसको आप चाहें तो चाहे तो राइट साइड पे अगर आप टर्न करना चाहते हैं तो इस तरफ प्रेस करनी है, अगर लेफ़्ट पे करना चाहते हैं तो सबका मतलब रुख एक ही साइड पे करके हमने इसको प्रेस करना है। और आप जो है बस दूसरी साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो है वो हम पिनटेक्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह से जब वो इनको कट करते हुए दूसरी लाइंस लगेगी तो बॉक्स से बन जाएंगे बॉक्सेस बहुत अच्छे से। अब मैं जो है स्केल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। पहले इस डायरेक्शन में थी, अब दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ करूँगी, जो कि इनको कट करेंगी और हमारे पास स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे। और जो दूसरी बार मैं लाइंस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूँगी उनका भी सेम मैं मेजरमेंट रखूँगी, 1 इंच का डिस्टेंस रखूँगी पिनटेक्स के दरमियान में। आपने एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट की करनी है। इसी तरह से पहले मैं सेंटर में एक जो है लाइन ड्रॉ करूँगी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, और इस लाइन के फिर मैं राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे 1 इंच का गैप देते हुए बाकी मार्जिन्स जो है ड्रॉ कर लूँगी। इनको प्रेस करने से ये बहुत अच्छी सी जो है बैठ जाती हैं। चाहे तो आप इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे पिनटेक्स को प्रेस कर लें, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर दूसरी साइड पे करना चाहते हैं तो दूसरी साइड पे प्रेस कर लें। बहुत नीटनेस आ जाती है और बैठ जाती हैं अपनी जगह पे। देखिए जो हमारी फाइनल जो है पिनटेक्स डिज़ाइन जो है फ्रंट पे पूरा वो रेडी हो गया है, और इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। और इसके बाद मैंने जो है वो बैक का फैब्रिक भी जो है फ्रंट के फैब्रिक के इक्वल उसकी कटिंग कर ली है, और दोनों को जो है डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया फैब्रिक्स को। अब इसकी जो लेंथ है वो 12 इंचेस है दोनों फैब्रिक्स की, फ्रंट और बैक की। और इसकी जो विड्थ है वो 9 इंचेस, यानी कि टोटल जो है वो 18 इंचेस आपने विड्थ ली है मैंने बॉडी की। अब मैं जो है इसकी नेक लाइन की कटिंग कर लूँगी और इसके आर्म होल की। मेक श्योर कि आपके दोनों फैब्रिक्स जो हों वो बिल्कुल सेम इक्वल अरेंज किए हुए हों। नेक लाइन की जो विड्थ है वो 3 रखूँगी फ्रंट की, और इसकी जो और बाकी जो है वो 2.5 रखूँगी। सॉरी, इसकी जो डेप्थ है वो 3 है और जो विड्थ है वो मैंने 2.5 ली है। इसी तरह से मैं बैक साइड की नेक लाइन की कटिंग कर लूँगी। बैक साइड की जो है मैं नेक लाइन जो है 1.5 या 2 रखूँगी, इससे ज़्यादा डीप नहीं करूँगी क्योंकि उसमें हम कट दे देंगे सेंटर में। और उसकी भी विड्थ जो है वो सेम 2.5 रखूँगी। शोल्डर लेंथ जो है 4.5 ली है, और सेम जो है वो आर्म होल की भी हम लेंथ लेंगे 4.5। चेस्ट की लेंथ जो है वो 13 है, तो मैं 6.5 पे मार्क कर लूँगी।
नीचे से जो है वो मैं राउंड शेप दे दूँगी। बैक के जो है सेंटर में मैं 2 इंचेस का कट दे दूँगी। थोड़ी सी जो है वो कमर से हम शेप दे देंगे, थोड़ी सी कर्व में स्लाइटली हम कमर की शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारी टॉप की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है, फ्रंट और बैक साइड की। फ्रंट के नीचे जो है मैं ये फ्रिल लगाऊंगी, और ये फ्रिल मैंने बना लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 इंचेस की विड्थ मैंने ली थी इसकी फ्रिल की, और इसको मैंने रेडी कर लिया है बैक और फ्रंट की। अब मैं ये अटैच करूँगी फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और इसके बाद जो है मैं इसकी नेक लाइन पे पट्टी लगाऊंगी, और इसकी जो स्लीव्स हैं उन पे भी जो है पट्टी से लगा लूँगी। ये मैंने गोलाई में जो है वो फ्रंट की नेक लाइन के लिए भी पट्टी की कटिंग कर ली है, और इसी तरह से सेम मेजरमेंट करके मैंने बैक साइड की भी नेक लाइन की कटिंग कर लिया है। इन दोनों को मैं अटैच कर लूँगी, और इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसमें आप चाहे तो डिज़ाइनिंग के लिए आप इन बॉक्सेस के अंदर पर्ल्स भी लगा सकते हैं, या कोई बीड्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं इसको मज़ीद, अगर आप फैंसी लुक देना चाहते हो तो आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। इन बॉक्सेस में आपको पर्ल्स लगाने, बटन्स या कोई भी एसेसरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा। इस तरह आप देखिएगा कि बहुत खूबसूरत सी टॉप तैयार हो जाएगी। ये आप जो है बच्चों को स्कर्ट पे भी, मैं ये स्कर्ट के ऊपर बना रही हूँ, इसके अलावा आप इसको शॉर्ट्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर भी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है बच्चियाँ। मैंने पट्टी लगा ली है, इसके बाद अब मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैं जो है अब बैक साइड की नेक लाइन जो है उस पर पट्टी लगा लूँगी। और ये देखिए जी, हमारी टॉप जो है वो रेडी हो गई है, और नीचे जो है वो स्कर्ट भी मैंने जो है रेडी कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कैप्री को जो है कन्वर्ट किया है स्कर्ट में, और मैंने ये जो जिसमें से फ्रिल्स बची थी कैप्री की जो कट हुई थी, उनको मैंने जॉइन करके लॉन्ग सी फ्रिल बना के फ्रंट और बैक पे लगा ली है। और नीचे जो है मैंने जो शर्ट का जो फैब्रिक था उसकी एक प्लेन फ्रिल लगाई है, और ऊपर मैंने जो है
मज़ीद इसको एक क्यूट लुक देने के लिए 2 जो हैं वो बोस इसमें लगानी है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।